हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे जो कि थे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और थर्ड क्वेश्चन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है, अब आज हम आगे का पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द ड्राइंग टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स शुड बी जॉइंट टू मेक बल्ब ग्लो। हमें बताना है कि जो सर्किट गिवन है हमको उसमें जो वायर के कनेक्शन है वो किस तरह किए जाए जिससे बल्ब ग्लो होगा। तो सर्किट कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये बल्ब है, बल्ब का ये मेटल केस है, ये सेल है। बल्ब का मेटल केस कनेक्टेड है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का वो कनेक्टेड है एक ड्राइंग पिन से। ये फर्स्ट ड्राइंग पिन और ये सेकेंड, और ये है शीट थर्मोकोल की। ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सेल का इस सेकेंड वाली ड्राइंग पिन से, और ये सेफ्टी पिन है जो कि एक स्विच का काम कर रही है, जो कि कनेक्टेड है फर्स्ट वाली ड्राइंग पिन से। और जो फर्स्ट वाली ड्राइंग पिन पर एक वायर है वो फ्री है। तो हमें बताना कि इस वाले वायर को कहाँ कनेक्ट करेंगे जिससे बल्ब ग्लो होगा। हमने देखा था कि जो बल्ब का फिलामेंट है उसका वायर जाता है बल्ब के मेटेलिक बेस पर, और वो मेटेलिक बेस फिलहाल फ्री है, किसी भी वायर से वो कनेक्टेड नहीं है। तो हमें ये और ये एंड को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा और इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली ड्राइंग पिन का वायर है वो जाकर कनेक्ट होगा बल्ब के बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। हमें बताना है कि स्विच क्या होता है और कहाँ कहाँ पर हमने स्विच देखे हैं। तो हमने देखा था कि जो स्विच है उसका काम होता है या तो सर्किट को वो कंप्लीट करता है या तो ब्रेक कर देता है। अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो सर्किट क्या होगा, ओपन होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। यही काम होता है एक इलेक्ट्रिक स्विच का कि या तो वो सर्किट को कंप्लीट करता है या ब्रेक करता है। कंप्लीट है तो स्विच ऑन रहेगा और ब्रेक है तो स्विच ऑफ। ठीक है, हमने देखा है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में स्विचेस होते हैं जैसे फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लाइट, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, इन सब में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक स्विच यूज होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। सिक्स्थ क्वेश्चन है वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर? हमने देखा था कि सेफ्टी पिन को यूज करके स्विच किस तरह बना सकते हैं हम सर्किट में। अगर उस सेफ्टी पिन की जगह पर इरेजर यूज करें तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? तो इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज एन इरेजर इज अ इंसुलेटर। इरेजर क्या है, एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है, वो मटेरियल्स इंसुलेटर होते हैं जो अपने से करंट को पास नहीं होने देते हैं, और जो पास होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स। यहाँ पर सेफ्टी पिन एक कंडक्टर है इसलिए उसमें बल्ब ग्लो होता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह इरेजर कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट? ये हमको सर्किट गिवन है, हमें बताना है कि इसमें बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा था कि जो बल्ब है उसका मेटल केस और उसका बेस दोनों कनेक्टेड होना चाहिए सेल के पॉजिटिव या तो नेगेटिव टर्मिनल से, या तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो, या तो उसका उल्टा हो। लेकिन दोनों कनेक्शन यहाँ पर देखिए मेटल केस पे कनेक्टेड है, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों ही कनेक्टेड है इस मेटल केस से, और जो बल्ब का एंड है वो क्या है, ओपन है। तो इस केस में क्या होगा, जो सर्किट है वो क्या है, ओपन सर्किट है, इसलिए बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट it was found that the bulb begins to glow. Is that an object conductor or an insulator? Explain. कंडक्शन टेस्टर एक तरह के स्क्रू ड्राइवर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी रहती है, ये चेक करता है कि जो भी हम मटेरियल है यूज़ कर रहे हैं उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें वो कंडक्शन का टेस्ट करके बताता है। अगर वो मटेरियल या वायर में करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और अगर कोई भी वायर में करंट नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस में बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। कंडक्शन टेस्टर में जो बैक साइड का पार्ट रहता है ये वाला, यहीं पर एक छोटा सा बल्ब इंडिकेटर टाइप रहता है जो ब्लिंक करता है अगर वायर में या किसी भी प्लग में करंट फ्लो हो रहा है तो, और वो ब्लिंक नहीं करेगा अगर उसमें करंट फाउंड नहीं होगा तो। यही काम होता है टेस्टर का। तो हमसे पूछा है, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। यही होता है उसका काम कि अगर कंडक्शन है तो ग्लो करेगा। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और इंसुलेटर? अगर वो कंडक्टर है तभी तो बल्ब ग्लो हुआ, इसीलिए क्या है, यस द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर बिकॉज कंडक्शन टेस्टर इज अ टेस्टर दैट चेक्स वेदर ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर और नॉट। उसका काम ही यही है कि अगर वो कंडक्टर है तो वो ग्लो करके हमको बता देगा कि हाँ ये कंडक्टर है, ठीक है, और नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स while repairing an electric switch at your home? Explain. रबर एक इंसुलेटर होता है, जो कि हमने देखा है कि जो स्विच होता है उसमें भी या तो प्लास्टिक होता है या प्लग होता है, तो वो रबर या प्लास्टिक का बना होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अपने से करंट को पास नहीं होने देगा। तो जो रबर मटेरियल है वो भी एक क्या है, इंसुलेटर है, तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक शॉक से। इसीलिए इलेक्ट्रिशियंस रबर ग्लव्स यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते टाइम। नेक्स्ट है, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर। एक्सप्लेन भाई। स्क्रू ड्राइवर्स देखा होगा, उसमें जो बैक वाला हिस्सा रहता है ये वाला पार्ट होता है प्लास्टिक का, और ये वाला पार्ट होता है मेटल का। ये वाले में प्लास्टिक कवर लगा होता है, इसलिए ताकि इलेक्ट्रिशियंस को शॉक ना लगे, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है, उससे करंट पास नहीं होगा। इसीलिए स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स में प्लास्टिक या रबर कवर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एंड होती है ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।